अभी अच्छा है। हाँ जी, बाबा कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है। ये भी बीच जी। बीच में निमित्त कारण बनते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सभी को। बहुत अच्छा। हाँ। आप हमारे दोनों भाई कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी हम सभी अपने सुभाष भाई जी से सुनते हैं। आपका वीडियो क्लिप सभी ने देखा, तो कितना आपने दादियों से प्यार दुलार सम्मान प्राप्त किया हुआ है। सभी ने सुंदर सुंदर फोटोज देखे आपके, बहुत अच्छा जी। लग रहा था। आप बहुत विशेष आत्मा हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस वाली पावरफुल आत्मा। तो अभी हम सभी सुभाष भाई जी से सुनेंगे। थैंक यू। ओम शांति वल्लभ भाई। ओम शांति। आपका आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे, आखिर आवाज आ ही गया आपका। जी। चलो, ड्रामा में यही था पार्ट। तो वल्लभ भाई के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि वल्लभ भाई पहले मधुबन में सेवा में आते थे। वल्लभ भाई और ये हमारे अमृत भाई दोनों साथ में आते थे। 2-2 मास 1-1 मास सेवा करते थे हम लोग। ज्यादा करके रोटी में इनका जो सारा ग्रुप है ना, सूरत से सेवा के हिसाब से वो आते थे। पूरा ग्रुप, माताओं का ग्रुप लेके आते थे। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान सरोवर तैयार हो गया तो फिर इनका यहाँ ज्ञान सरोवर में नंबर लग गया। ज्ञान सरोवर में हारमोनी हाउस काफी समय संभाला इन्होंने, शुरुआत इन्होंने की थी। फिर धीरे धीरे बाबा का कारोबार बढ़ता गया और मुन्नी दीदी का भी कारोबार बढ़ता गया। तो जहाँ जहाँ मुन्नी बहन इनको सेवा में लगाते, वहाँ वहाँ दिल से सेवा करते रहे। फिर हमने देखा, फिर धीरे धीरे वो शांतिवन की तरफ उन्होंने रुख किया। अब शांतिवन से फिर इतना बड़ा हॉल बन गया उधर, डायमंड हॉल, सारे विश्व प्रसिद्ध। तो सिर्फ हॉल प्रसिद्ध होने से बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हॉल में जो सेवाएं करते हैं उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें। तो हमें तो बहुत खुशी होती है वल्लभ भाई जब हम स्टेज पे नजर आते, बाबा के आसपास, दादियों के आसपास नजर आते, तो ऐसा लगता है देखो हमारा भाई है उधर, इधर दूर है। जब हम अमेरिका गए थे तो वहाँ 2-4 माताएं मिली थी। तो जो जिन माताओं ने इन वल्लभ भाई अमृत भाई को पालना दी थी, तो वो इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, बोलते पता है हम जब वल्लभ भाई को देखते हैं, बाबा के पास आते हैं, गुलदस्ता उठाते या कुछ सेवा करते, तो हमें ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई नहीं, हम है वल्लभ भाई के साथ। तो ये बाबा ने जो बोलते हैं ना, हाजी का पाठ, हाजी करते रहो, हाजी करते रहो, तो बाबा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। और वल्लभ भाई की विशेषता है कि सिर्फ सेवा नहीं, ज्ञान योग, और ज्ञान योग के साथ उन्होंने एक विशेषता और है कि बहुत सारी दवाई उन्होंने तैयार की है। तो कोई भी बीमारी जो डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया हो, तो ऐसी बीमारी को भी वो ठीक कराने की दवाई खोजते और रिसर्च करते रहते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट को भी उन्होंने अच्छा बनाया है। तो हमें बहुत खुशी है, आज वल्लभ भाई का दिन है, वल्लभ भाई हमारे सामने है। और वल्लभ भाई दिल खोल के अच्छे अच्छे अनुभव की बात सुनाएंगे, जिन्होंने जो अभी तक सुनी नहीं है। क्योंकि मुझे याद पता है कि जब गुलजार दादी जी स्टेज पे आते हैं तो आप साथ रहते हैं, उस समय क्या अनुभूति होती है, दादिया जो आती है उस समय कैसे होता है। और कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आपको सहन भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी होता है ना कि अचानक कोई प्रोग्राम आ गया, कुछ हो गया, तो उस समय भी आपको तैयारी करनी होती है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव की बातें आप हमें सुनाएंगे, हमें बहुत खुशी है। तो आज आपका मधुबन की इस झरोखे में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। थैंक यू। थैंक यू सुभाष भाई। वल्लभ भाई आप सुनिए, हम सभी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। चात्रक आत्माएं बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। ओम शांति। ओम शांति। आप किंग्सवे सेंटर और सुभाष भाई दोनों का प्रयास से, और मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना अनुभव सुनाओ। जैसे ऑनलाइन का अनुभव सुनाने का तो मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, तो ये सब कैसे सेटिंग करना होता है तो धीरे धीरे
सुभाष भाई कुछ बोलते गए, वैसे मैंने सेटिंग कर लिया है। तो अच्छा है, थैंक यू सभी का कि सुभाष हमको भी भाई ऐसे तो तैयार कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी ऐसे करा सकते हैं। अ, जैसे लौकिक का सफर है, तो भक्ति मार्ग में थोड़ा कुछ बचपन में करते थे। ज्यादा कोई ऐसी बहुत भक्ति की ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन शिव जी के मंदिर में जाना और ये सब चलता रहता था। और जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तो कुछ बाबा ने कुछ ऐसा अनुभव कराया था। उस समय मैं अपने विद्यालय के बारे में कुछ जानता नहीं था। ब्रह्मा कुमारी क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन 11वीं में लास्ट में जब परीक्षा होनी होती है, तो जो छुट्टी का दिन होता है, तो मैं घर पे आया था। और घर पे पढ़ाई चलती थी और बाद में परीक्षा होनी थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा अनुभव हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि ये बाबा ने मेरी अंगुली पकड़ के कैसे ले गया। तो वो समय कौन सा था वो मुझे याद नहीं है, पर कोई फरिश्ता मेरी अंगुली पकड़ करके मुझे आकाश में ले जा रहे हैं और पूर्व दिशा की तरफ ले गए। वहां कोई मंदिर बन रहा था, कोई देवियों का सुंदर मंदिर बन रहा था, और देवी की मूर्ति भी, मंदिर भी बन रहा है और मूर्ति भी बन रही है साथ साथ में। और वहां मुझे जाके छोड़ दिया। तो उस समय तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं ज्ञान में आया, तो अभी मुझे पता चला कि मेरी अंगुली पकड़ करके बाबा मुझे कैसे अपना बनाया है, और बाबा ने सारी विशेषताएं कैसे भरी हुई है। सर, कोई विशेषता नहीं थी। छोरा समझ लो, खेती करते हैं और पढ़ाई भी ज्यादा नहीं किया है। और पढ़ाई करना तो था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि हम पढ़ाई नहीं कर सके। मन में बहुत संकल्प था कि पढ़ाई करके बच्चों को पढ़ाएंगे या डॉक्टर्स बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ऐसा कुछ सपने तो थे। लेकिन वो सपने पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय अकाल भी पड़े थे, तो खेत में भी कुछ नहीं होता था। तो मैं बिजनेस के लिए सूरत में चला गया, और वहां सोचा था कि वहां भी रह करके पढ़ाई करेंगे और आगे अपना वो सब करेंगे। लेकिन बाबा को कुछ ड्रामा को और ही मंजूर था। करीबन वहां जब मैं गया, तो वहां मेरे लौकिक चाचा के लड़के और वो लोग भी थे, और जो पहले से ज्ञान में थे। तो कई प्रकार के मुझे प्रश्न पूछते थे। हालांकि वो 8 कक्षा पढ़े हुए थे, तो मैं 11वीं पढ़ रहा था, तो मुझे ज्यादा थोड़ा था कि मैं उसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सोचता था कि ये कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, जो ऐसे अच्छा अच्छा प्रश्न करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। जैसे भगवान सुख देते हैं, भगवान दुख देते हैं। हम तो पहले ऐसे मानते थे कि सब कुछ भगवान करते हैं, जीवन में दुख भी भगवान देते हैं, सुख भी भगवान देते हैं। तो बोले कैसे भगवान दुख दे सकता है, बाप बच्चों को कैसे दुख देता है। तो ऐसे ऐसे कई प्रश्न पूछते थे। तो मुझे इस बातों में इंटरेस्ट थोड़ा जगा। और हमारी भोजन की व्यवस्था, वो जहाँ रहते थे, 4-5 कुमार रहते थे, उसके बाजू में थी। तो मैं भोजन करके उसके पास चला जाता था, कुमारों के पास। और वो लोग कुछ ना कुछ बातें मुझे ज्ञान की सुनाते थे, मुझे अच्छी लगती थी। और एक बार एक भाई ने मुझे कहा कि चलो आप सेंटर पर चलो। तो मैं बोला मेरे कपड़े ठीक नहीं है, छुट्टी का दिन था। तो बोले वहां कपड़े नहीं देखते हैं, वहां आत्मा को देखा जाता है, आप सोचो नहीं, आप चलो मेरे साथ। हालांकि ये ज्ञान सुनते सुनते मैंने पहले ही मन में एक संकल्प कर लिया था कि अगर मैं वहां जाऊंगा, तो वापस मुड़ के नहीं देखूंगा, हमेशा जाता रहूंगा। और वो मुझे लेके गए। तो वहां लता दीदी थी सूरत सेंटर पर, एक ही सेंटर था उस समय 81 में। गर्मी की मौसम थी, शाम का समय था। और मुझे पूछा किस लिए आए हैं। तो हमने बोला कि ज्ञान तो ये लोग सुनाते हैं, लेकिन थोड़ा योग के बारे में समझा दीजिए। तो मुझे इशारा किया, जहाँ बाबा का कमरा था, वो ये कक्षा, योग कक्षा भी कहो, कहे कि क्लासरूम ही था, छोटा ही था उस समय सेंटर। तो मुझे वहां बिठा दिया, और दीदी ने आकर के दृष्टि देना और योग कराना शुरू किया, क्योंकि शनिवार शाम का योग चल रहा था और लाल लाइट होकर के योग चल रहा था। तो बाबा ने शावर जैसे होता है, मेरे ऊपर और दीदी के ऊपर पूरा शावर बरसता रहा ज्ञान का। और जो शक्तियां बाबा को देनी थी, और 7:30 का गीत बजा। और दूसरा भाई जो साथ में लेके आया था, वो कहते मेरे से इशारा किया चलो। तो मैं तो खड़ा हो गया।
आगे क्या करना है मुझे नहीं पता था, तो उसने रास्ते में पूछा कि अभी क्या करना है। मेरा ये संकल्प है कि अगर एक बार मैं गया हूँ तो हमेशा जाऊंगा, लेकिन आगे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं था। और जब हम घर पे गए तो जहाँ हमारे चाचा के लड़के और ये सब कुमार रहते थे, उससे बात हुआ कि भाई हम तो जाके आए हैं, अभी आश्रम पर जाकर आए। वो काफी दूर था, 2-4 किलोमीटर दूर था वहां से, सूरत सेंटर से। तो वहां हम गए तो वहां गीता पाठशाला चल रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप हमारी गीता पाठशाला यहाँ चल रही है, नजीक ही था, चल के 2 मिनट का रास्ता था पैदल का, आप वहां आइए रोज। बोले मैं तो उठने वाला 6-7 बजे हूँ, मुझे कौन उठाएगा, मैं तो, आपका तो 6 बजे क्लास चलता है, उस समय 6 से 7 क्लास चलता था वहाँ। मैंने मुझे कैसे होगा, तो नहीं गए, बोले आप हमारे साथ ही चले आइए। तो वहाँ टेरेस था, वहाँ गर्मी की मौसम थी, तो टेरेस में आराम करना और क्लासेस उसके साथ करना। तो बाबा ने डायरेक्ट मुरली सुनाना शुरू कर दी, मैंने बाबा की मुरली डायरेक्ट सुनना शुरू कर दिया। और मुझे आश्रम पर जाता था तो वहां से वापस घर जाने का दिल नहीं होता, वहां कुछ न करते रहेंगे सारा दिन। जितना भी छुट्टी का दिन होता था लौकिक में कहीं जाना ही नहीं होता था, बस आश्रम पर बहनें छोटी मोटी जो सेवाएं दे या कुछ भी बतावे वो करते रहना। कोई कुछ नहीं बताएगा तो सेंटर की साफ सफाई कुछ व्यवस्था होती है, वो सब अपने आप करते रहना, खिड़की दरवाजा सफाई करना, झाड़ू मारना, ये करना। तो ये सारी, मैंने वो बहनों को भी धीरे धीरे पता चला कि ये बंदा कोई काम का है, थोड़ा सेवा करते रहते हैं, तो मुझे कुछ न कुछ सेवाएं देते रहते थे। और मैं हमेशा हाजी का पाठ, ये करना है, बोला हाँ जी ये करना है, हाँ जी, आता कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जैसे कहते हैं वैसे करते गए। तो बाबा ऐसी विशेषता भरते गए और बस सेवाएं बढ़ती गई धीरे धीरे। और हमारा सेंटर पर भी सेवाएं बढ़ती गई। बाबा ने पहली बार जब मिलन हुआ 81 में ज्ञान में आए, तो 82 में हमें बाबा का मिलन जाने का मौका मिला। 82 में बाबा तब आते थे मेडिटेशन हॉल में, और मेडिटेशन हॉल में 2 बार बाबा आते थे एक सप्ताह में, एक दिन छोड़ कर के एक दिन। और हमारा जब टर्न था तो बाबा हमें मिले, उस समय तो होता था पर्सनल मिलते थे। और मुरली चलाने के बाद रात को हमारा वो देरी से नंबर लगा था, तो पर्सनल मिले थे। कुमारों का ग्रुप मिलते थे, क्योंकि कुमारों को अदर अलग मिलते थे, कुमारियों को अलग मिलते थे, अदर कुमारों को अलग मिलते थे, तो कुमार मिल रहे थे। तो हमारे साथ जो टीचर बहन आई थी उसने बोला बाबा ये सब कुमार है। तो बाबा ने उसी समय कहा अच्छा कुमार माना ऑल राउंडर एवर रेडी, आपको हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेना है। अब हम तो नए थे, हम वो 100% क्या मार्क्स लेना होता है और ऑलराउंडर एवर रेडी क्या होता है हमें तो कुछ पता नहीं था। हम तो दृष्टि लेते रहे बाबा से। और जब पर्सनल ट्रॉली दे रहे थे तो बाबा ने एक वरदान दिया कि आप अपने को साधारण समझते हो, आप साधारण नहीं हो, आप एक विशेष आत्मा हो, आप महान आत्मा हो। एक समय आएगा जो आपकी महिमा लोग करेंगे। बस बाबा ने वरदान दिया, ट्रॉली दिया, और हम वापस मधुबन से सूरत आ गए। लेकिन हमेशा होता है ना कि दूसरों का अच्छा लगता है कि भाई तेरे को वरदान अच्छा मिला है, तेरे को ऐसा मिला। लेकिन ये बाबा का वरदान आज मुझे 100% अपने जीवन में अनुभव हो रहा है कि बाबा ने सब कुछ कराया है, सब कुछ सिखाया है, सब ऑलराउंडर पार्ट बाबा ने सिखा दिया। तो सेंटर पर रहते रहते सारी सेवाएं हमको सिखाई गई, चाहे भोग बनाना है, ब्रह्मा भोजन बनाना है। तो हमारे साथ जो यहाँ अमृत भाई है, हमारे चाचा के लड़के गोपाल भाई है, सूरत में जो अभी रहते हैं, हम तीनों मिलकर के सेंटर पर हर प्रकार की सेवाएं करते थे। और लता दीदी ने हमें ब्रह्मा भोजन से बनाने से लेकर के हर चीज सिखाई। और दीदी ने प्रदर्शनी समझाना, कोर्स कराना, गीता पाठशालाओं में जाना, फिर ये झांकियों को लगाना, मेले में जाना, ये सब कुछ बाबा कराते गए। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो बाबा सब कुछ कराते कराते सब कुछ तैयार कर दिया। उसके बाद एक सेंटर वाराणसी में खुला, तो वाराणसी में जहाँ तृप्ति बहन है, तो वहाँ हम हमारा सर्विस वहाँ शिफ्ट हुआ था, तो फिर हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया। और वहाँ भी तो हमारा तो सेवा ऐसी चल रही थी कि सुबह में
सेवाएं शुरू हो जाएगी। 9-10 बजे से सर्विस पे जाते थे, फिर 12 बजे वापस आते थे, 3 बजे सर्विस पे जाते थे, 7 बजे वापस सेंटर पर आकर के सेवाएं करते थे। रात को 10:30 बजे तक सेवाएं चलती रहती थी। कोर्स वाले इतने आते थे, 2 ही बहनें थी, तो कोर्स कराना या फिर बहनों के लिए भोजन बनाना, वो गीता पाठशाला में जाएगी, वापस आएगी तो भोजन की तैयारी करना, सब व्यवस्थाएं बाबा हमसे करा देते थे। उसको निश्चित कर देते थे कि हाँ, बहनें निश्चित आकर के भोजन कर लेगी और कोर्स वाले आएंगे उसको संभालना। तो बाबा ने हर प्रकार से सेवा से तैयार कर दिया। तो हमारे सेंटर पर इतनी सेवाएं बढ़ गई थी कि बस सेंटर के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। लौकिक वाले भी कई बार बोलते हैं कि आप बस छुट्टी के दिन भी आप हमसे मिलते नहीं है, आते नहीं है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे लौकिक परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलता था। बड़े भाई है, भतीजे है, सबका बहुत अच्छा सहयोग था। और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी उस समय ज्ञान में आने शुरू हो गई और ऐसे करते-करते सेवाएँ बढ़ती गई और समझो कि निमित मात्र हम घर पे जाते थे, रात को सोने के लिए, बाकी सारा सेवा में ज़्यादा सहयोग लेते थे और सहयोग देते-देते ऐसा हो गया था कि बस सेंटर और मैं और मेरा बाबा। फिर मधुबन में भी हर दिवाली में आना होता था सेवा के लिए। 1 महीना, 1.5 महीना मधुबन में सेवा देते थे। पहले किचन में सेवा देते थे, बाद में देखा कि मेरा शरीर इतना नहीं था, बहुत बहुत पतला था और कमज़ोर भी था, तो आत्म भाई मुझे गाइड की सेवा देते थे ओम शांति भवन में। दिवाली में वहाँ बहुत पार्टी आती थी और हमें मज़ा भी आता था। तो हमारा फिक्स रहता था कि दिवाली में आएँगे, ये लोग सेवा करते रहेंगे। कई साल तक हम वैसे सेवा करते रहे और जब बाबा के कमरे में हम जाते थे, तो कई बार बाबा से हम रू-रिहान करते थे कि बाबा आप हमें मधु ने बुलाए और हम आए। कई बार ऐसे संकल्प चलते थे, बाबा को बताते थे और बाबा बाबा तो बच्चों का हर संकल्प पूरा भी करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे अनुभव में सुनेंगे और ऐसे बाबा से रू-रिहान करते हैं और उसके बाद शांतिवन में सेवाएँ शुरू हुई थी धीरे-धीरे। पहले टेंट के मेले लगे थे, तो गुजरात को सेवा मिली थी तो हम रोटी डिपार्टमेंट के लिए सेवा में आए थे। तो यहाँ टेंट के मेले लगे थे, टेंट में ही बाबा आए थे और टेंट में रहना था। और लोगों को सबको टेंट में रहते थे, करीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग आए थे और उसकी व्यवस्था की थी। और उस समय मैं तपस्या धाम के गार्डन में सेवाएँ करते जब समय मिलता था तो योग करने गया था। तो उस समय मुझे एक संकल्प आया, 95 की मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरा पार्ट यहाँ है। ऐसा अनुभव हुआ और सारा दिन मैं ये अनुभव कर रहा था कि मैं जैसे यहाँ का पाठधारी हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ऐसे अनुभव होता था। वो तो बस मर्ज हो गया, उसको पता नहीं चला। उसके बाद सेवा करके वापस हम गए और सेंटर पर हमारी ज़्यादा ही सेवा रहती थी और फिर सेंटर पर एक ज़मीन लिया था, पूरा मकान बनाना था और ज़मीन वैसे तो नहीं मिल रही थी, लेकिन बाबा ने हमें निमित्त बनाया, किसी का ज़मीन उसको नक्की कर दिया और वहाँ सेंटर बनना शुरू हुआ। जब सेंटर बनना शुरू हुआ तो हम बाबा से मिलने भी आए थे, 97 की बात कर रहा हूँ और सेंटर पर हमारी सेवाएँ ऑलरेडी ज़्यादा हो रही थी। तो बाबा ने उस समय अवेक बाप-दादा को डायमंड हॉल में मिल रहे थे। मैं सेवा में आया था, ऐसे बाबा से मिलने भी आया होगा। तो बाबा ने एक मुरली, उसी मुरली का टाइटल है, सफल करना है तो कर लो, कर लो, कर लो। 97 में उसके मुरली का टाइटल है। तो मैंने बाबा के सामने संकल्प किया कि बाबा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आर्थिक तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको ज़्यादा कुछ धन से मदद कर सकूँ। मेरे पास अब तन है, मन है। तो मैं आज से संकल्प करता हूँ, अभी 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को नौकरी पे जाते हैं, सर्विस अभी नहीं जाएँगे। सारा समय आपके लिए दे रहा हूँ और बस ये संकल्प लेकर के आया और वहाँ जाकर के मैंने बहन जी को बता दिया कि मैं ये संकल्प लेके आया हूँ। अगर आपको सेवा की ज़रूरत है, तो आप मुझे सँभालिए। नेतर में मधुबन में मुझे बुला रहे हैं, सभी मधुबन में भाई जहाँ भी से सेवा करते थे, तो कहते आप आ जाओ, हमारे पास सेवा करना, आप हमारे पास सेवा करना, हम आपको रख लेंगे, यहाँ आ जाओ। मैं कहा जब हमारी बहन जी बोलेंगी ना तब आएँगे। अरे बहन जी की चिट्ठी की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ। तो यहाँ तक मुझे बोल देते थे, लेकिन नहीं, मेरे मन के अंदर हमेशा संकल्प रहता था कि बहनें जो कहेंगे वो मुझे करना है, ताकि उनकी आशीर्वाद, उनकी दुआएँ से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो हकीकत में ऐसा ही हुआ कि उनकी दुआओं से मुझे आगे बढ़ने का बहुत चांस मिला। तो जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है,
भगवान ने निमित्त बनाया है, तो उनकी बातों को मान करके उसको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में कभी भी विघ्न, परिस्थिति, समस्याएं नहीं आती है, आती है तो कहाँ चली जाती है मालूम भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने जाकर के बहन जी को बता दिया कि अभी मैं ये संकल्प लेके आया हूँ। तो बहन जी ने कहा कि आपका क्या विचार है? आपको मधुबन में सेवाएँ देनी है या सूरत में देना है? मैं कहा मुझे बाबा की सेवा करनी है, आप जहाँ भी सेवा कराओ। चाहे मधुबन में वो जब भेजो, चाहे यहाँ कराओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बाबा की सेवा मुझे करना है। तो बोले मुझे यहाँ अभी मकान बन रहा है, तो बाइक की ज़रूरत है, तो मैं दादी से बात करती हूँ। तो उसने आदरणीय दादी जी, गुजरात जोन के इंचार्ज सरला दीदी जी और हमारे सब जोन इंचार्ज नडियाद के जो पूर्णिमा बहन है, उनसे बात करके मेरा सूरत में रहने का फाइनल किया और मैं वहाँ सूरत में सेवाएँ दे रहा था। लेकिन एक दफ़ा मधुबन से लेटर आया कि जो सेंटर पर रहते हैं भाई लोग, उनकी मधुबन में भट्ठी चलेगी, तपस्या भट्ठी चलेगी। तो मैंने बहन जी को बोला कि मुझे भी मधुबन भेजिए, मैं भी तपस्या करने के लिए मधुबन में जाऊँगा। तो बहन जी के ठीक है, मैं दादी से पूछती हूँ। दादी को जब पूछा तो दादी ने बोला कि कितने साल से आपके पास है? बोले करीबन 2 साल के आस-पास है, लेकिन उसका 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 महीना बाकी है। तो दादी ने बोला इस बार नहीं, उसको अगली बार भेजना। बहन जी बोले ठीक है और मुझे भी बोला ऐसे दादी ने कहा मैं ठीक है अगले साल हम भट्ठी में जाएँगे, इस साल नहीं जाएँगे। लेकिन जो भट्ठी में गए थे दूसरे भाई लोग, वो आकर के उसने अनुभव सुनाया कि मधुबन में हम अपना समर्पित होने का फॉर्म भर के आए। मैं कहा अच्छा है। मैंने भी बहन जी को बोला कि भी मैं भी 2 साल से रह रहा हूँ, मेरा भी फॉर्म भर दीजिए। तो बोला ठीक है मैं मधुबन जा रही हूँ, आपके लिए समर्पित होने का फॉर्म लेके आऊँगी। तो मधुबन में हमारा संकल्प तो यहाँ चला था कि मेरा पार्ट तो शांतिवन में है और अभी मैं तो सेंटर पर सेवा कर रहा हूँ। कई लोग साथ वाले भी लोग होते हैं ना जो बताते रहते हैं, भैया आप यहाँ क्या सेवा कर रहे हो? जाओ मधुबन में सेवा करो, मधुबन में सेवा करो। लेकिन हमारा संकल्प नहीं था और उसके बीच में एक भाई मधुबन से आए थे जिसने क्लास कराया था कुम्हारों को। इवन सूरत में बहुत सारे कुम्हार होते थे, करीबन उस समय हमारे समय 50-60 कुम्हार सेंटर पर रेगुलर क्लास में आते रहते थे। तो उस समय आए जो पानीपत के भारत भूषण भाई उसने क्लास कराया कुम्हारों का। तो क्लास के बीच में सबको पूछ लिया कि अगर दादी को मधुबन में सेवा की ज़रूरत है, तो इसमें से इतने कुम्हार कुम्हार माना क्या ऑलराउंडर एवर रेडी, उनको कौन-सा बंधन होता है? जब भी बुलाए तो आप एवर रेडी कौन है जो जाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। तो मैंने हाथ उठाया और दूसरे 2 कुमार ने हाथ उठाया, जब 35 कुमार बैठे थे, तो तृप्ति बहन ने उसी समय उसके सामने सबके सामने बोला कि नहीं वल्लभ भाई आप हाथ नीचे करो, आपको मधुबन जाने की मैं कभी भी छुट्टी नहीं दूँगी। चाहे इस 35 में कोई भी आज बोलेंगे ना, आज मैं चिट्ठी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ऑल राउंडर ए टू जेड सेंटर पर करना, मैंने नहीं वो तो भी सेंटर को सँभालना, करना, वो सारी जवाबदारी बाबा ने दे दी थी। तो बहनें निश्चिंत रहती थी। तो बोले इतना अच्छा भाई हैंड्स चला जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे और भी तो उसने मना कर दिया। मैं बोला ठीक है, आप जो बोले मुझे सेवा करनी है। लेकिन जब यहाँ फ़ॉर्म की बात जब आई, वो फ़ॉर्म लेने जब आए थे, तो दादी को बोला कि मेरे पास एक भाई है जो आपने बोला था तो मैंने रखा है सेंटर पर, उसके लिए मुझे समर्पित का फ़ॉर्म भरना है। दादी एकदम बोली तेरे पास भाई? तेरा तो छोटा सेंटर है, तुम भाई कैसे रखेगी? नहीं दादी हमारा सेंटर बन रहा है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है। तो बोला ठीक है, रखो लेकिन वो नौकरी भी करेंगे और सर्विस भी करेगा और सेवा भी करेगा। और तो बहन जी तो एकदम चौंक गए कि 2 साल से तो मैंने नौकरी छुड़वा दी है और अभी मुझे ये दोनों काम कैसे कराने, नौकरी भी करे और सर्विस भी करे और सेंटर पे सेवा भी करे। तो उसने आकर के बोला दादी ने ऐसे बोला अब मैं क्या करूँ? मैं तो फँस गई। अब मुझे पहले पता होता तो मैं दूसरे किसी को तैयार कर लेती। अब मैं क्या करूँ? बोले मेरा संकल्प चल रहा है कि दोनों नाव में पैर नहीं रखना है। मैं बोला आप बोलिए मुझे क्या करना है? तो बोले ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है। 1 आध महीने के अंदर उसने मेरे को बोला किसी को बताना नहीं।
मेरे को क्या करना है? बोले हम जा रहे हैं मधुबन, आप साथ में चलिए, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा प्रबंध करके चलना, आपको अभी मधुबन में सेवा करना है, मैं वहां बात कर लिया है, आपको वहां छोड़ देंगे। देखो ठीक है चलो, हम तो खुश हो गए। तो मुझे ला करके रोटी डिपार्टमेंट में शांतिवन में सेवा के लिए रख दिया। शांतिवन में सेवा करते लगभग 1 साल जितना हो गया था, वो 98 की बात है। और उस समय कुछ प्रोग्राम चल रहे थे विश्व लेवल के, तो उसके अंदर कुछ पार्ट सेंटरों का था जो खूब भराते थे, शांति की संस्कृति का ऐसा कुछ पार्ट था। तो उस समय जब हमारा फाइनल हो गया, आपको रोटी डिपार्टमेंट में सेवा करनी है, तो अभी आपको कपड़ा मिलेगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आप 3 साल मधुबन से घर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए आप 15-20 दिन घर जा करके आइए, और बाद में आपको जाने का चांस नहीं मिलेगा। बोला ठीक है, तो मैं यहाँ से सूरत सेंटर पर गया और वहाँ सेवाएं शुरू कर दी। वहाँ सेवाएं करते करते 1 महीना पूरा हो गया। तो जब ये प्रोग्राम में बोले हमें पूरे गुजरात में नंबर लेना है, इसलिए आपको थोड़ा और रुकेंगे। तो मतलब शांतिवन में जो निमित भाई थे उससे फोन में बात करके बोला कि हम 1 महीना और रुकना चाहते हैं। बोले भले रुके। 1 महीना में और रुक गया। जब आने का दिन हुआ था तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सूरत में होने वाला था, उसकी हम तैयारी कर रहे थे। 45 दिन 9 देवियों की झांकी का प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला था, उसके अंदर होने वाला था। तो उसके अंदर उन लोगों ने फ्री में वो स्टॉल दिया था 40 बाय 100 का। बाकी तो पैसा लेते थे सबसे, लेकिन हमने फ्री दिया था उसने। तो वहां हम स्टेज सजाने तैयार करने के लिए गए थे। रात को मैंने थोड़ा दिन पहले वहां बारिश हुआ था, तो बारिश के कारण वहां थोड़ा दिन लेट हुआ दिया था, लेकिन हम स्टेज तैयार कर रहे थे। तो रात को स्टेज तैयार करते करते मेरा ये हाथ टूट गया। अब क्या करेंगे? रात को हॉस्पिटल चले गए और 10 तारीख को मुझे निकलना था, शांतिवन में आना था, क्योंकि 13 तारीख हमको मुन्नी बहन के द्वारा कपड़ा मिलने वाला था। तो भाई ने फोन किया था कि अभी भेज दो, नहीं तो फिर उसकी जगह पे और कोई जो आ जाएगा। अब मेरा तो हाथ टूट गया, मैं कैसे आऊंगा? तो मैं सेंटर पर रह गया और मेरी जगह पे रोटी डिपार्टमेंट में कोई दूसरा भाई आ गया। अब ऐसे समय ऐसी बातें चलती थी कि अभी मधुबन में और किसी को समर्पित नहीं करते हैं, मना करते हैं, अभी समर्पित किसी को नहीं करेंगे। लेकिन ये बात इसीलिए मैं समझता हुई, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि बाबा को मैं जब मधुबन में आता था तो बाबा से रो रियान करता था कि बाबा आप मुझे बुलाओ और मैं मधुबन में आऊं। मैं अपने आप नहीं आऊंगा मधुबन में सेवा के लिए, आपको मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाओ। तो ये वाक्य इसीलिए बना है क्योंकि जब मैं सेंटर पर था तो ज्ञान सरोवर में सेवा की जरूरत पड़ी। ज्ञान सरोवर में हारमोनी हाउस जो वीआईपी बिल्डिंग उस समय माना जाती थी, और वहाँ बड़े बड़े वीआईपी जाते थे। वहां से एक भाई चला गया था तो बोला कि अमृत भाई को मुन्नी बहन ने बोला कि भाई आपके पास कोई हैंड्स है? बोले हाँ है। तो बोले उसको फोन करके बुलाओ। तो बाबा ने प्रेरणा से मुन्नी बहन के कहने से अमृत भाई ने फोन किया कि क्या कर रहा है? मेरे को अभी तो बैंडेज चल रहा है। बोले ठीक है, कब ठीक होगा? बोले 10-15 दिन लगेगा। फिर 7 दिन के बाद फिर फोन आया, बोले क्या हुआ? अभी तो लास्ट बैंडेज पूरा हुआ है। तो बोले जैसा भी हो, हाथ कैसा भी हो, आप लेके इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाना है, यहाँ कुछ नहीं करना, आप बिल्डिंग में आके बैठ जाओ, बाद में जो हो गए देख लेंगे, आप चले आओ। 2 बार फोन आया बाबा का मना मधुबन से, और हम ज्ञान सरोवर में हारमोनी हाउस में सेवाएं हमें मिली। और इसी साल बाबा ने हमें कपड़े भी दे दिए, यानी कि हम पक्का हो गया कि हम सेवा करेंगे। और वहाँ सेवा बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे। बड़े-बड़े वीआईपीज़ आते थे, बड़े-बड़े कलाकार आते थे हारमोनी हाउस में। उस समय अब्दुल कलाम जी भी आए थे, तो उससे भी मिलना होता था, उनके बड़े वीआईपीज़ को मिलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ज्ञान सरोवर में सभी भाइयों के साथ सभी बहुत हिल-मिल करके रहते थे। ज्ञान, योग, सेवाएँ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मुझे कहा कि आपको शांतिवन में सेवा के लिए जाना है, जाएँगे? मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि उस समय सेवा के लिए ऊपर से आते थे भाई लोग, अमृत भाई, श्रीनिवास भाई और सारे, और 2-4 दिन सेवा करके वापस आ जाते थे। तो मैं सोचा कि मुझे ऐसे ही भेज रहे हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया। जब मैं कपड़ा लेकर के निकल रहा था शाम को बस में, तब मुझे बोला गया कि आप वहाँ रहेंगे?
तो मैंने बोला हाँ, बोला हम ना नहीं कहते, जो भी होगा देखा जाएगा। बोले आप जाओ डायमंड हॉल में रहना, वहाँ सेवा में दूसरे भाई भी कर रहे हैं, वहाँ सेवा करना, और ये रूम है, वहाँ जाके रूम में रहना और आप उसको मदद करना। जब सब भाई साहब, जब मैं आया इधर, फुल गर्मी मई महीना चल रहा था, और जब सेवा में आए थे तो वहाँ 3-4 भाई और भी साफ सफाई करना होता था, क्योंकि उस समय डायमंड हॉल में प्रोग्राम्स नहीं चलते थे, तो साफ सफाई ये वो तो उसमें मदद कर रहे थे, तो अच्छा लगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद बहन जी, मुनि बहन जी और श्रीनिवास भाई, वो लोग ऊपर से नीचे आए और आकर के हम 3-4 भाई जो थे उसमें से मुझे बुलाए कि इधर आओ। बोले अभी आपको ये चाबी है, संभालना है। अब मैं तो नया था, 2 साल क्या बोलेंगे, ज्ञान सरोवर में रहा हूँ, हॉल में क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो कुछ, मुझे अनुभव भी नहीं है हॉल में क्या करना क्या है। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ संभाल लो, आप चाबी ले लो। तो मैंने बहन जी से चाबी लिया और दिया और मुझे सारे स्टोर दिखा दिए। और जब मुझे चाबी मिला तो दूसरे जो 4 भाई जो वो दूसरे डिपार्टमेंट से इधर-उधर से आए थे, जो सेवाएँ दे रहे थे, वो सोचेंगे हमें डायमंड हॉल मिल जाएगा। लेकिन फिर दूसरे दिन देखता हूँ तो कोई नहीं, मैं अकेला, और लेबर से काम कराना है, साफ-सफाई करना है। मैं तो सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूँगा? मैंने श्रीनिवास भाई, अमृत भाई से बोला कि भैया मुझे तो कुछ पता नहीं और ये लोग तो आप आते भी नहीं है सेवा में। बोले आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ वहाँ रहो और ये अभी साफ-सफाई कराते रहो। जब बाबा की सीज़न शुरू हुई तो मैंने 2 महीने पहले से सब तैयारियाँ देखना शुरू कर दिया। डायमंड हॉल का स्टेज का कपड़ा लगाने जब मैं गया, तो हो ही नहीं रहा था सेवा, मुझे आता ही नहीं है। सारे निकाल दिए, चद्दरें सब निकाल करके 2 दिन मेहनत करता रहा। कुछ भी नहीं, फिर कुछ ठिकाना नहीं हो रहा था, सेटिंग ही नहीं हो रहा था। टेलर को बुला करके पुरानी चद्दर फाड़ करके उसमें जॉइन करके मैंने जैसे-वैसे डायमंड हॉल की स्टेज तैयार कर दी। तो ऐसे करते-करते बाबा ने सब कुछ सिखा दिया। चेयर हम लगाते थे डायमंड हॉल में, चेयर लगाने में इतना कोई लाइन सीधी नहीं होती थी हमारे से, कोई काम ही नहीं बनता था। कितना दिन है, सारी लाइन लगा के देखेंगे तो चेयर इधर की उधर चली गई, कोई लाइन उधर चली गई, कोई लाइन इकट्ठी हो गई, कोई क्या हो गया। परेशान हो जाते थे कि अरे हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाबा ऊपर से बैठे-बैठे सब कुछ कराते गए, और अभी इतना बाबा ने तैयार कर दिया है कि स्टेज को तैयार करना, हॉल को तैयार करना जैसे खेल हो गया है। एक दिन में भी हम हॉल तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से बाबा ने सारी ट्रेनिंग करा दी है। तो इस प्रकार से डायमंड हॉल में सेवा करते-करते बहुत बड़े भाई-बहनों के साथ, बड़ी दादियों के साथ इतना अच्छा लगता है कि बड़ों से सीखना हो तो क्या सीखना है, बड़े कैसे दूसरों के साथ रहते हैं। इवन बाबा भी कैसे स्टेज पर आकर के बाबा के साथ सब कैसे बात करते हैं, और बाबा भी क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, बाबा कैसे साक्षी होकर के सारा खेल देखते हैं, ये हमें बहुत सीखने को मिला। और ये डायमंड हॉल का स्टेज से पहले मैं एक आपको वाक्य सुना देता हूँ कि जब सेंटर पर हम थे बहुत साल पहले, तो वहाँ तब बाबा मधुबन में सिर्फ ओम शांति भवन में आते थे, और सभी को पता भी नहीं चलता था कि आज बाबा मधुबन में आ रहे थे, क्योंकि जोन वाइज जिसको प्रोग्राम दिया जाता है उसको ही मालूम रहता था कि बाबा आज मधुबन में आ रहे हैं। तो हमारी तृप्ति बहन सुबह में क्लास में अनाउंसमेंट करती थी, जब मालूम पड़ता था कि आज बाबा मधुबन में आ रहे हैं और हम शाम को योग करेंगे। तो शाम को मैं जल्दी से सर्विस छोड़ करके आ जाता था योग करने के लिए, और जब हम योग करने बैठे थे तो दीदी ने अनुभव एक बताया, कमेंट्री दी छोटी-सी कि आप लोग ये अनुभव करो कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं और हम फरिश्ते के रूप में सभा में बैठे हैं। ओम शांति भवन में बैठे हैं, बाबा परम धाम नहीं जाना है हमें, तो बाबा सामने नज़दीक है। बोले अच्छा है। हम योग कर रहे थे और हमने भी ऐसा संकल्प किया कि हमें फरिश्ता रूप में बाबा के सामने ओम शांति भवन में बैठे हैं। लेकिन उसी संकल्प में मुझे एक संकल्प आया कि मैं खड़ा हुआ हूँ फरिश्ता के रूप में, और जाकर के स्टेज पर चला गया, और मैं और बाबा स्टेज पर है, बाकी सब नीचे है। बाबा ने मुझे सब आत्माओं को नीचे दिखाया। वो तो उस समय की बात है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हुआ। और तपस्या धाम में भी जो संकल्प आया था कि मेरा पार्ट यहाँ है, वो भी शांति वन में प्रैक्टिकल हुआ। तो इस प्रकार से बाबा के साथ हम जो छोटे-मोटे भी संकल्प करते हैं, बाबा हमारी सारी बातें सुनते हैं और बाबा हम सबको
ऐसे तैयार भी करते हैं और बाबा की मदद हर पल मिलती रहती है। बाबा हर पल इतनी मदद करते हैं, कई बार अचानक प्रोग्राम मिलते हैं और अचानक हॉल को तैयार करना पड़ता है। बड़े-बड़े वीआईपी जाते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, उस समय रात-दिन सेवा में लगाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे बाबा आते थे, रात-रात बाबा रहते थे, 2 बज जाता था, ढाई बज जाता था और फिर हॉल तैयार करना है, फिर भोजन करने जाते थे और हॉल तैयार करने के बाद फिर सुबह में आकर के अमृत वेला चलेगा, फिर वापस आ जाना है, तो दिन में सर भारी हो जाता था, सर दर्द भी हो जाता था। मुझे पहले से ही थोड़ा-सा ऐसा ही वायु के कारण, गैस के कारण भाई सर दर्द होता है, जिसको माइग्रेन जैसा कहेंगे, वैसा प्रॉब्लम थोड़ा-थोड़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये माइग्रेन है। लेकिन एक दिन एक मैं बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक के अंदर उसमें माइग्रेन की दवा लिखी थी। बहुत पुराना वैद्य ने लिखा था कि ये माइग्रेन की ये दवा है। तो मेरे पास एक सेवाधारी भाई आता था, सूरत का ही था, कुमार, और उसको 20 साल से माइग्रेन था। तो वो जो मैंने पढ़ा था, वो पत्ता है, एक पत्ता प्रकार का मैं लाया और वो आया नहीं था, क्योंकि मेरे पास इसीलिए सेवा में आते थे कि जब माइग्रेन का उनको दर्द शुरू होगा तो 3 दिन में वो आएगा नहीं। खटिया में सोता रहेगा, बाँध करके वॉमिटिंग करेगा, खाना नहीं खाएगा, सोएगा, नींद भी नहीं आएगा, कोई बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मैंने ये पत्ता उसको भेजा, उसने खाया। शाम को आकर के मुझे बोलता है, "अरे भाई, 20 साल में पहली बार मुझे नींद आया।" तो मुझे संकल्प आया, अरे प्रकृति के पास इतनी अच्छी शक्ति है, जो 20 साल पुराना, जो गोलियाँ खा कर के भी उसको आराम नहीं होता है, वो एक छोटे से पत्ते में आराम हो गया। तो मुझे उस बारे में, बाबतों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जैसे बाबा ने जो पहले वरदान दिया था, ऑलराउंडर, तो बाबा ने ये सब कुछ सिखा दिया। और आज कई लोग डॉक्टर के रूप में देखते हैं कि तुम तो डॉक्टर है, लेकिन ना मैं वैद्य हूँ, ना कभी पढ़ाई किया है। लेकिन यहाँ जो सब भाई-बहन आते हैं, बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं या वैद्य होते हैं, या और कई होते हैं जो सुनाते हैं, तो उसके कई चीज़ें सीख लिया है, बाबा ने सिखा दिया है। और ऐसी अक्सर चीज़ें मिलती गई, कहीं तो डायरेक्ट बाबा ने सिखाई है और कहीं बुक्स में पढ़ कर के और कई दूसरों से अनुभव से सुन कर के। और आजकल तो मोबाइल के अंदर ऐसी कई चीज़ें आती है, उस प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, उसमें बहुत सारी सफलताएँ जीवन में मिली। और ऐसी सफलताएँ मिली है कि जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं कर पाते हैं, वो केसेस ठीक हो सकते हैं। वंडर लगता है, मुझे भी वंडर लगता है कि बाबा क्या कराना चाहते हैं? बाबा के बच्चों को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो ऐसे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जीवन में बाबा ने सिखाई है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ और आपको भी अपने जीवन में ये काम आ सकती है, आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक बात है, मलेरिया और वायरल फीवर, आजकल कॉमन चीज़ है ये, बारिश में तो खास ज़्यादा भी होता है। तो मैंने एक बुक में पढ़ा और मैंने जब यूज़ किया, तो वंडरफुल चीज़ है कि वो चीज़ देने से सुबह में बुखार चला जाएगा, मलेरिया होगा, वायरल होगा कैसे? वो चीज़ है, सिर्फ़ नमक है, सिंपल नमक। उसमें बताया था कि उस नमक को आपको तवे में भूनना है, व्हाइट नमक, सिंपल नमक। उसको इतना फुल आँच में भूनो कि व्हाइट से वो ब्राउन जैसा हो जाए, बना दवा तैयार। वो ठंडा करके बॉटल में भर लो और 10 साल से जो भी ऊपर है, उसको गर्म पानी के 1 ग्लास में आधी चम्मच अभी पिला दो, आधी चम्मच शाम को पिला दो। माने बीच में 5-6 घंटे का अंतर रखो। सुबह में कैसा भी बुखार हो, ठीक हो ही जाता है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, वो सब ठीक हो रहे हैं। मैंने उसमें अनुभव करते-करते अब 10 साल हो गए हैं। 10 से 12 केजी नमक यूज़ किया है और मैक्सिमम लोग, माना 99% लोग ठीक हो जाते हैं। मुश्किल से कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं 2-4 जिसको अ, दूसरे दिन देना पड़ता है, वरना नहीं। तो कई ऐसी चीज़ें मिली हुई है जो बाबा सिखाया है और मैं सभी को फ़ोन से भी बता देता हूँ, ये ठीक हो जाए। ऐसे कैसा भी जॉन्डिस हो, पीलिया हो, गारंटी वो ठीक हो जाता है। अल्सर कैसा भी हो, भयंकर से भयंकर अल्सर हो, नलके की तरह खून बह रहा हो या खाना-पीना बंद हो चुका हो, वो कैसे ठीक हो गया? मैं सुंदर वो अनुभव एक मैं आपको शेयर करूँगा थोड़ा-सा। यहाँ बीके कॉलोनी में एक भाई रहता है, रमेश भाई सिंधी है, जो बॉम्बे से है और बाहर रहता है।
उनको 20 साल से अल्सर की प्रॉब्लम थी और एक दिन उसका प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि यहाँ बाजू में शहर है पालनपुर गया, तो वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और उसको बोला कि आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन में क्या करना है उसने पहले मुझे नहीं बताया था। उसने जब ठीक होने के बाद मुझे बताया कि ये डॉक्टर ने बोला था कि उसका खाना-पीना बंद हो गया था, नलके की तरफ खून जा रहा था और बस लिक्विड पी सकता था। और डॉक्टर ने 20,000 रुपया लिया था 1 दिन का दवाई का और ये सारा चेकिंग का। और दूसरे दिन मेरे पास आके खड़ा हो गया। वो इसीलिए मेरे पास आया था क्योंकि 1 साल पहले जब उसको ब्लीडिंग हुआ था तो उसने मेरे को बताया था, तो मैं कुछ चीज़ें बताई थी तो वो ठीक हो गया। लेकिन आकर के बोलता है कि मुझे अल्सर है, ऐसा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, आप मेरी कुछ दवाई करो, मुझे डॉक्टर लूट लेंगे। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कभी न पढ़ा था और न कभी कहीं किसी का इलाज किया था और न मुझे कुछ मालूम था। लेकिन हाँ, चीज़ ऐसी पढ़ी थी कि लीवर के लिए चीज़ काम करती है। उस समय मुझे एकदम टच हुआ, बाबा ने टच कराया कि देखो लीवर के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है और एसिड आँतों में चला जाता है तो आँत नाज़ुक हो जाता है और वो अल्सर का रूप लेते धीरे-धीरे हम खाते हैं तो जहाँ घिसता है तो अल्सर बन जाता है। मुझे ये समझ में आया कि हाँ, तो एक भाई ने बताया था कि ये भूमि आंवला है, वो अल्सर इसमें बहुत अच्छा काम करता है एसिडिटी में, लिवर के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। और ऐसी 4-5 चीज़ें बुद्धि में आ गई, तो मैंने उससे बोला ये 4-5 चीज़ें हैं, आप उसका जूस बना के पियो। बोले ठीक है मुझे बता दो। तो प्रकाश स्तंभ में और गार्डन में जहाँ-तहाँ से ढूँढ करके उसको 5 चीज़ बता दिया। मैंने उसको बोला कि आप मिक्सी में मिक्स करके उसका जूस निकालो, आधा कप सुबह, आधा कप शाम को पी लेना। वो हाँ, सुन कर के चला गया। उसने चालू किया होगा, 2 दिन के 3 दिन के बाद आकर कहता है, मुझे आराम है। मैंने कहा अच्छा है, आगे करो। अब क्या परहेज़ी करना है मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसमें क्या करना होता है। 1 महीने के बाद वो भाई वापस उसी डॉक्टर को दिखाने गया। तो उसका बहुत सारा वज़न लॉस हो गया था क्योंकि भोजन नहीं कर रहा था, लिक्विड ले रहा था और मैंने जो बताया था, वो जूस पी रहा था और वो फल खाता था और ऐसे उसका चला है, तो एकदम पतला हो गया। डॉक्टर ने जब उसका चेकिंग किया, तो डॉक्टर देखते रह गए उसको। पहले तो देखा था बोले ऐसा हो गया तो बोला बहुत गया काम से। जब चेकिंग किया तो बोले ये तुमने क्या किया? तो बोले मैंने खाना-पीना बंद रखा था, जूस पिया, फल खाया और एक जूस ऐसे बनाया तो पीता था। बोले अभी तेरे आँतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके हो गया है। लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाएगा तो आँत सूख जाएगा, अब तुम धीरे-धीरे खाना बढ़ा। उसने आकर के मुझे अनुभव सुनाया और तब बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा आँत काट के निकाल देना है और थैली लेकर के घूमना है, उस थैली में तुम्हारा सारा कल्स कचरा जो मल्स होता है निकलता रहेगा। तब मेरे को पता चला कि अरे कुदरत ने कैसी शक्ति है जो ऐसी ऐसी आत्मा को ठीक कर दिया है। तो ऐसे कई चीज़ें बाबा देते गए हैं और लोगों को ठीक होते गए हैं। तो ऐसा बहुत सारे अनुभव है। माइग्रेन का है, ऐसे अ, गैंग्रीन होता है, कैंसर के लिए है, फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए है, घुटनों का इलाज है, कब्ज़ के लिए, बवासीर है, दमा कैसा भी हो ठीक हो जाता है। आज दमा का इलाज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, कोई नहीं मानेंगे कि दमा का इलाज हो सकता है। लेकिन नेचुरल इलाज ऐसा है जो ठीक हो जाता है। मैं आपको एक अनुभव उसका सुना दूँ थोड़ा-सा। दादी के साथ हंसाबेन रहती है और हंसाबेन को अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत था। इवन पंप भी लेती थी, कई बार अटैक आता है दमा का तो पंप भी लेना पड़ता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो उसको स्टेरॉइड भी डॉक्टर ने देना शुरू कर दिया। एक बार दादी को लेकर के जब आए थे तो मैंने उसका पैर थोड़ा देखा तो सूजा हुआ था। अरे बहन जी, ये पैर इतना मोटा कैसे हुआ है? तो क्या करूँ? डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं ना, तो ये सब ऐसे हो जाता है। तो मुझे संकल्प आया कि बहन जी दमा के लिए तो कुछ इलाज है। बोले क्या है? मुझे बताना। बोले मेरे पास तो नहीं है, लेकिन गाँव में एक चीज़ है जो मैं मँगा दूँ, आप जो लेंगे तो मैं मँगा दूँ। बोले आप मँगा दो। तो मेरे लौकिक भाई के पास वो चीज़ 5 साल पहले की पुरानी पड़ी थी। तो मैंने मँगा लिया और उसको 1 लीटर आया था तो मैंने उसको सिर्फ़ 100 एमएल की बॉटल भर के दिया। उसने लिया, मेरे को बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है आगे ले लो।
उसने एक बोतल पूरी किया, दूसरा मांगा, दूसरा दिया, लेकिन वो जो ड्राइवर था भाई लेके गया था वो खो दिया। फिर मैंने तीसरा दिया, माना उसने सिर्फ 2 बोतल यूज किया। आज तब से लेकर के आज तक उसको न दमा की कोई शिकायत है, लंदन में ठंडी में भी जाकर के आई, कहाँ भी रह गई, इतने साल हो गए, उसको दमा की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और उसके बाद दूसरी भी दवा मिली जो हर कोई कर सकते हैं, तो ऐसे दमा का इलाज भी बाबा ने सिखा दिया। ऐसे कई सारे इलाज दांत के दर्द के लिए है, नाभि के लिए है, पथरी के लिए इलाज है, पथरी एक बार में निकल जाता है, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, ऐसे कैसा भी हो, तो करण कराना बाबा है, निमित्त किसी को बना देता है और बाबा अपना कार्य करा लेता है। तो थैंक्स बाबा, बाबा ने इतना योग्य समझा है, बाबा ने शक्तियां भरी है। और हम कहते हैं मैं करता हूँ, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि कैसे वो अंदर-अंदर अपना कार्य करा लेता है। हम तो इंस्ट्रूमेंट की तरह से बाबा यूज़ कर लेते हैं और दादियों को भी बहुत अच्छा प्यार से आशीर्वाद कहो, दादियों की शक्ति कहो, बाबा की शक्ति कहो और यहाँ हॉल का वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की शक्ति कहो, जो बाबा सारा कार्य करा लेते हैं। हम तो सिर्फ कराने के लिए निमित्त है, करते रहते हैं और उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं। बाबा कभी उमंग उत्साह कम नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब भाई-बहन आते हैं, तो बाबा हर प्रकार की सेवाएँ कराते रहते हैं और दादियों से इतना सीखने को मिला है कि दादियाँ आज भी इस उम्र में भी मुरली हाथ में ही रखती है। कई बार देखा है हमने। रतनमणि दादी दिन में कितनी बार मुरली पढ़ती है, उसको मुरली के सिवा हम जाएँगे तो दादियाँ मुरली के सिवा कुछ नहीं बोलती है, मुरलियाँ ही सुनाती है, मुरली का ज्ञान ही सुनाएगी। दिन में 3-3 बार पढ़ेगी, जब भी उस बहनें भी बोलती है ना, रात को जब भी उठेंगे ना, उसको बाजू में मुरली चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बोलेंगी मुरली मेरी कहाँ रख दिया है? जब भी आँख खुलेगी ना, मुरली पड़ेगी। तो इन आत्माओं को इतनी पालना दी, इतने सालों से हमारी पालना कर रही है, लेकिन उसके मुरली का महत्व कितना है? ऐसे कई चीज़ें दादियों को सीखने को मिलती है और दादियों को जब हम अपनी बातें सुनाते हैं, तो दादियाँ और हमें शक्ति, उमंग, उत्साह भर करके और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएँ देती है और समझो उसकी आशीर्वाद से, उसकी पालना से हम बस आगे बढ़ते रहते हैं और बाबा ये सेवा कराते रहे और हम करते रहे और बस यही कहेंगे, थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। वल्लभ भाई, बहुत सुंदर जीवन कहानी है आपकी। सोमनाथ से शुरू हुई, सोमनाथ से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ और उसके बाद सूरत और सूरत से धीरे धीरे बाबा के बेहद घर में आपका आना हुआ। कितनी सुंदर सेवाएं बाबा आपसे ले रहे हैं। आप कितने निर्माण चित्त हैं, कितने निरहंकारी हैं। आपके चेहरे के ऊपर दिव्य मुस्कान है, एक रूहानी आकर्षण है। तो आज आप हम सबके बीच में आए, आपने अपना जब अनुभव सुनाया तो मुझे जो आपने कहा 2 बातें वास्तव में बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये अनुभव उन्हीं को होता है, मैं समझती हूँ, जिनका चित्त शांत होता है, मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ होता है। जो आपने कहा कि आप जब बाबा के रूम में बैठे तो आपको टचिंग आई, आपको पूर्वाभास हुआ, जैसे पूर्व अनुभूति कि आपको इसी स्थान पर आना है। ऐसे बाबा कराते तो औरों को भी होंगे, लेकिन आपको उसकी स्पष्ट, आपने उसको कैच किया, उस प्रेरणा को। और उसके बाद सेंटर पर भी जब आप फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव कर रहे थे और वो भी प्रैक्टिकल में हो गया, डायमंड हॉल की बेहद स्टेज पर आप खड़े होते हैं और वहां से विशाल जन समूह को, सर्व आत्माओं को आप देखते हैं, उनको आप दृष्टि देते हैं। तो बाबा ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाया। तो ये जो अनुभव हैं आपके, ये सुंदर हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में कितनी सात्विकता रही है, पवित्रता की शक्ति आपके अंदर बहुत है। मन बुद्धि एकदम स्वच्छ और चित्त एकदम शांत, तब आपने ये अनुभव किए। और बाबा ने जो आपको ये अनुभव कराए, जो भी आपको पहले ये इशारे मिले, वो प्रैक्टिकल में हो गए। और उसके साथ साथ आपने जो शरीर का भी बताया, तो इलाज भी आपने आज सबको बता दिए
घरेलू इलाज। हाँ, और किसी को अगर इलाज चाहिए तो फोन नंबर नोट कर सकते हैं और फोन से भी घर में बातें यार ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अनुभव जो माइग्रेन का है दिल्ली में बहुत है जी और हरियाणा और पंजाब में हजारों केस 10,000 केस को दिया हुआ है। जी। हाँ, वो कुछ तो नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन विश्वास से अगर एक थोड़ा करते हैं तो बहुत पुराने से पुराना ठीक हो रहा है। ऐसी कई चीजें हैं, तो चाहे तो नंबर ले करके शेयर कर सकते हैं। बस टाइम है वो सुबह में 9 से 12, रात्रि 8 से 10, कभी भी कोई को विचार विमर्श करना है और विश्वास है और करेंगे। तो मैंने कई चीजें तो बताई, और भी कई चीजें हैं। हार्ट के बारे में भी है, हार्ट की ब्लॉकेज ओपन हो सकती है विदाउट गोली खाए, विदाउट दवा खाए, और हुआ भी है। और वो किसी से सीख करके, किसी ने कराया, किसी से किया। इवन दादियों के साथ भी ये शेयर किया, दादियों ने भी अनुभव किया कि अभी स्वस्थ है। रतन में दादी के ऊपर ये प्रयोग किया है तो दादी अभी इतना अच्छा है, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 2 साल हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं, अगर किसी को करना है तो आप घर में कर सकते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है और घर में रह करके कर सकते हैं। आप पुरातन काल के वैद्य की तरह से दिखाई दे रहे हैं। हो पहले सकता है समय कोई पार्ट पहले हो। पहले समय के जो वैद्य होते थे वो बहुत निस्वार्थ सेवा करते थे। उनके मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सबका भला हो, सब स्वस्थ हो, निरोगी रहे, ऐसी भावनाएं होती थी, तभी तो उनके हाथ में शफा होती थी। तो आप आत्मा के साथ साथ शरीर सबका स्वस्थ कैसे रहे, क्योंकि संगम युग का शरीर जो है वो बहुत कीमती शरीर है। इसी में रह करके ही हम सबको पुरुषार्थ करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था को इसी शरीर के द्वारा ही हम सबको प्राप्त करना है। बाबा को याद करना है, इतनी सारी सेवा करनी है, जीवन में इतने गुण लाने हैं, जन्म जन्मांतर के पाप विनाश करने हैं, कमियां कमजोरियां छोड़नी है। तो शरीर का स्वस्थ रहना ये तो बहुत जरूरी है। तो ये तो आज हम सबको बहुत फायदा हो गया, डबल फायदा हो गया। और सुभाष भाई और भी ने आज फायदा लेते रहना। सुभाष भाई ने हमको ये फायदा कराया है आज। तो इसलिए थैंक यू सुभाष भाई सुभाष जी के भाई, प्रति भी बाबा। बहुत सारी दुआएं हैं। तो आप सभी को अपना कांटेक्ट नंबर अभी भी अगर आप देना चाहें तो आप एक बारी अगर सुना देंगे तो सभी नोट कर लेंगे। मैं और व्हाट्सएप नंबर ही देता हूँ जी जो दिया हुआ है, 9413288701। दोबारा विशेष बोलो। खास टाइम का ध्यान रखना, सुबह में 9 से 12 और रात्रि 8 से 10। दोबारा बोलो, दोबारा नंबर। हाँ, 9413288701। सभी ने नोट कर लिया है। सुभाष हाँ, भाई तो जी ने भी लेकिन नोट कर लिया, इसलिए दोबारा पूछ रहे उनके थे, पास तो सभी, आपके क्योंकि पास, उनके पास तो है ही है, पूछेंगे तो जरूरत आप नहीं। उनको भी ये आगे सब। औरों को देना होगा। जी तो जी। अभी सुभाष भाई भी हम सबके बीच में आए हैं। तो सुभाष भाई आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्लास। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे डॉक्टर हमारे बीच में आए, सेवादार से कम डॉक्टर। बिना सर्टिफिकेट वाले। तो ये बताते रहते और फिर कई पेशेंट अरे को अभी हम तो उनके पास भेजते रोज भी कितने हैं। फोन आते हैं, बहुत सारे फोन आ जाते हैं, लोगों को फायदा हो जाता है। उनको भेजते भी है। पता नहीं एक बार शिवानी बहन को कुछ हो गया तो तुरंत उन्होंने वो उधर स्टेज मधुमक्खी काटी थी, मधुमक्खी काटी थी। अच्छा, बस तो देखो आज ऐसे हाथ लगाया था और ठीक हो गई। बात मालूम तो पड़ी है। हैं? वल्लभ भाई जो हैं वो रूहानी डॉक्टर तो हैं ही हैं, साथ साथ जिस्मानी डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं। ये आज पता बाबा ने करा था, बाबा है। हम तो निमित्त है। ये तो बहुत फायदा हो गया आज। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। बाबा कहते जी। हैं अवस्था से व्यवस्था, अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था बहुत सुंदर हो जाती है। तो आप डायमंड हॉल की इतनी सेवाएं करते हैं, तो जैसे आपने भी सुनाया और सुभाष भाई ने भी इस बात का जिक्र किया, कभी कभी अचानक प्रोग्राम मिल जाते हैं और आपके जो सेवा साथी होते हैं कभी कम होते हैं, कभी सेवा साथी हैं भी तो समय पर वो अवेलेबल नहीं है, आपको सारी व्यवस्था करनी है। तो उस समय आप कैसे करते हैं? क्या कभी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, आपके संकल्प चलते हैं, या आपकी अवस्था हमेशा एक समान रहती है, एक रस, अचल अडोल, मन शांत, और आप बहुत धैर्यता पूर्वक सब व्यवस्था कर लेते हैं? हाँ, कई बार होता है, थोड़ा सा ऊपर मन में आता है,
स्ट्रेस नहीं से इतना तो नहीं कहेंगे ज्यादा स्ट्रेस, लेकिन बाबा संभाल लेता है। कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो मैं बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को बता देता था कि बाबा अभी ये है, आपको जो कराना है कैसे कराना है, आप जानो अपने काम करो, आपका काम है आप करा लेना। जैसे हुआ था कि जब दादी का लास्ट स्टेज पर डॉक्टर ने जब बोल दिया था अहमदाबाद में कि अभी दादी को वापस लेके आ रहे हैं, बहन जी ने वहां से फोन किया कि तेरा क्या है। उस समय डायमंड हॉल में डेकोरेटेड जो अभी देख रहे हैं, उस समय कलकत्ता से 13 कारीगर आए थे और हम 13 सेवाधारी और 13 दूसरे लोग सब मिलकर के ये सब डेकोरेट का सब तैयार कर रहे थे। 13 दिन लगा था और लास्ट स्टेज उसको जाना भी था, तैयार भी हो रहा था। मैं बस अभी तैयारी हो रही है, वो इतना सारा बिखरा हुआ पड़ा था। और उस समय कहा कि हो सकता है डायमंड हॉल में सब प्रोग्राम चलेंगे, होना है तब तैयारी करना है। अब मैं क्या करूं? आप उस समय तो पार्टी भी नहीं थी तो इतना सेवादारी मिल जाए, लेकिन मैं के बोले हो जाएगा, बाबा बेटा है करा देंगे, हो जाएगा, ऐसे बोल दिया हो जाएगा। और अचानक फिर वो दादी भी थी आ गई और एक दिन के बाद पूरा मैसेज मिला था। लेकिन रात में ही हमने सारा जो ये लगाया है, रात को 2:30 बजे हो गया था, वो सब तैयारी करके लगाना है, क्योंकि अगर रह गया तो ये बहुत नाजुक चीजें होती है, कहाँ 1 महीना तक दिखाई नहीं देगा, कहाँ इधर उधर हो जाएगा, मिट्टी चढ़ जाएगा। तो बाबा ने रातों रात तैयार कर दिया। और सुबह में जब देखता हूँ तो लेबर भी इतनी मिल गई, भाई बहन जो भी आते गए, शांतिवन में आते गए, सब अपना हाथ बांटते गए। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोता मार रहा है, कोई दही लगा रहा है, कोई कंतान लगा रहा है, सब। तो वो अचानक सब इस समय ऐसी सारी मदद मिलती है कि एक तरफ स्टेज तैयार हो रहा है, इस तरफ नीचे तैयार हो रहा है, तो फटाफट माना एक दिन में हॉल तैयार हो गया। और सुबह में भी जब नाश्ते पे गया, नाश्ते से मैं तुरंत दादी कॉटेज में गया, तो वहां मैं पहुंचा और निर्भय भाई ने अनाउंसमेंट किया कि दादी अव्यक्त हो गई। और मैं तुरंत वहां जाकर के सीधा भाग, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे, मैं सीधा डायमंड हॉल पर आ गया। और डायमंड हॉल में आकर के, क्योंकि दादी को सीधा डायमंड हॉल में लाना था, तो दादी को लाए। नरेंद्र मोदी जी भी वहां उस समय आए थे और ऐसी सारी व्यवस्था मैंने बाबा कैसे करा देता है। तो हम ऐसे अभी अनुभव हो गया है कि निश्चिंत रहना अच्छा है, अपना बाबा सब करा लेगा समय पर। कईयों का सहयोग नहीं भी मिलता है तो थोड़ा संकट तो चलते हैं, लेकिन आखिर मन होता है कि कुछ भी नहीं, बाबा तो करा ही रहा है, तो फिर क्यों हम चिंता करें, कोई ना कोई मदद मिल जाता है। चाहे साथी सहयोगी सहयोग नहीं दे रहे हैं, चाहे और कोई भी सहयोग नहीं दे रहे, लेकिन समय पर काम होना ही हो जाता है। तो फिर अभी तो कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। शुरू शुरू में होता था, अगर मैं कैसे करूं। जब डायमंड हॉल संभालने आया था ना, तब 5 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। रात को ऐसे नींद टूट जाती थी, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो उस समय थोड़ा ऐसा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा ने सब सिखा दिया, करा दिया। आवाज बंद हो गया। हाँ अभी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अभी मैं डाइनिंग हॉल में आया हूँ। और दिखा रहा है शांति। दोनों काम चल रहे हैं। हाँ जी जी जी, डबल डबल वंडरफुल। देख लो सुभाष भाई की अच्छी विशेषता है। हम आपका वो दिन कैसे आएंगे, रोज का अनुभव एक न एक सुनते हैं, करते हैं। वो दिन कब आएंगे लौट के, कब आएंगे। बेहद सेवाओं में व्यस्त हैं सुभाष भाई। सुभाष भाई फिर भी इतना समय दे रहे, अच्छा है। बिजी भी और इजी बहुत रहते हैं, ये हमने हाँ, इनकी easy। विशेषता देखी। हाँ बहुत एकदम सरल। कंफर्टेबल, इजी, हाँ बहुत हम मैच्योर। लोग दिन का जो टाइम होता है ना सेवा का होता है, तो एक बार स्पीकर को स्टेज पे चढ़ा देते, फिर डाइनिंग में आ जाते, फिर डाइनिंग में सेवाएं चालू हो जाती है। अभी मृत्युंजय भाई आए थे, दिव्या बहन और कोई गेस्ट, और करीब 300 लोग बोरोवली के आए हैं। तो एक बार शुरू करते हुए इनके बीच में देखते ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा है, तो दोनों अच्छा कर लेते एक साथ। फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। और आप लोग इतना मेहनत करते हैं, और साधना बहन ने जो संकल्प किया वो बाबा कैसे पूरा कर रहा है। तो जस्ट हमें तो क्या थोड़ा सा हेल्प करनी होती है, तो बाकी काम तो अपने आप हो जाता है, आगे बढ़ता रहेगा।
मधुबन हाँ जी। लाइट हाउस है। मधुबन निवासी बहुत विशेष हैं। बाबा के दिल तख्त नशीन है। बाबा बहुत प्यार करते हैं मधुबन निवासियों को। निवासी दिन रात अथक सेवाएं करते हैं और पिछले कितने वर्षों से निरंतर करते चले आते हैं। मधुबन में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब वहां पर बाबा के बच्चे देश विदेश के ना पहुंचते हो। हमेशा कोई ना कोई आए रहते हैं। एक झलक यहाँ डाइनिंग हॉल की दिखाता हूँ, एक झलक। आप भले बोलते रहिए, ठीक है? जरूर, आप दिखाइए। ज्ञान सरोवर का डाइनिंग हॉल। ये एक स्पीकर इधर भी है जी वाह, सतीश भाई जी बैठे हैं। ओम शांति ब्रदर। हम सभी सतीश भाई जी से कब सुनेंगे? डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल। आज आने का दिन है ना, जी, अच्छा, तो आज चल रहा है प्रोग्राम सारा आने हाँ का अभी दिन। तो काफी टाइम भी हो गया ना। योग भट्टी चल रही है जी। थैंक यू थैंक यू वल्लभ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, थैंक यू, सुभाष मिलते भाई रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो हमारे जो दादाजी सेवा करते हैं ना, उनकी माताजी इधर है। वल्लभ भाई, શાંતિ માતાજી वाह, કેમ છો? મજામાં? તબિયત સારી છે? अरे से तो देखो बाबा ने दर्शन कराया आपको लाइव, यहाँ का बाबा के घर में जो सेवाएं हो रही है, जी तो बहुत अच्छा लगा। वल्लभ भाई, आपने सभी को सारी बातें बताए। अभी मुझे भी बहुत लोग आएंगे, फोन करेंगे। और वल्लभ भाई का फोन दे दो मुझे, वल्लभ भाई का फोन दे दो। जरूर, होता रहेगा। ठीक है। बाबा की को बात जो है कराना है बाबा कराता रहेंगे। हाँ, अच्छी बात है ना। जी। चलो आप चलो भाइयों का जीवन तो फलों से लदे हुए वृक्ष के समान है। बस सबको देते ही हैं, देते ही हैं, देते ही रहते हैं, दिन रात देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम पूरा करें सुभाष भाई। जी जी पूरा। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। आप हमारे दोनों भाई, सभी भाई बहनों को बहुत प्यारी दृष्टि दीजिए। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे। बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से
ओम शांति। ओम शांति।